वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वेदवती को अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। एक बार वेदवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। जब वह अपने ध्यान में लीन थी तब एक असुर उसके पास आया और उससे विवाह करने के लिए कहा। जब वेदवती ने उस असुर का प्रस्ताव ठुकरा दिया तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती आश्रम में एकदम अकेली पड़ गई। वेदवती ने विष्णु जी की कठोर तपस्या की। वेदवती की उपासना से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और वह हठ पर अड़ गई। विष्णु जी ने उनसे कहा कि यह इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया था, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई थी और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वह एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उस समय का सबसे शक्तिशाली असुर रावण की दृष्टि वेदवती पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। उसने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने रावण को मना कर दिया तब रावण वेदवती के केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केश काट डाले और रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, और सोम को रावण से बचाने के लिए अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। वेदवती ने अगला जन्म जनक पुत्री के रूप में लिया। भगवान विष्णु के वरदान के फलस्वरूप उनका विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। जब छल से रावण ने सीता जी का हरण किया तो श्री राम ने उसका वध कर अपनी पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी।